अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल करते हुए 5 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने की सूरत में आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ बचे हुए पीसेज हैं जिनका मैं इस्तेमाल करूँगी। एक प्लेन पीस है और साथ ये छोटे छोटे से जो है ना वो प्रिंटेड पीसेज हैं, और इसके अलावा जो मेन पीस है ना वो ये शर्ट की जो साइड कटिंग होती है ना, 4 पीसेज होते हैं, ये वो वाली कटिंग्स हैं। ठीक है, तो यही वाले सारे पीसेस लेके तो हमने 5 साल की बच्ची का प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करना है मैंने आपके साथ। अच्छा, इसको आप टॉप डिज़ाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये टॉप एज अ टॉप भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं और एज अ फ्रॉक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये मैंने यहाँ पे मैचिंग करते हुए लेस का पीस ले लिया है। ठीक है, आप कोई भी लेस वगैरह यूज़ कर सकती हैं, स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो प्लेन वाला पीस है इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो इसके साथ ये वाला एक पीस है ना मेरे पास, प्रिंटेड चौकोर पीस है। तो सबसे पहले इस पीस की चौड़ाई देख लेते हैं। प्लेन वाला जो पीस है इसकी जो चौड़ाई है 8.5 इंच तक है और इसकी जो लंबाई है फोल्डेड 17 इंच तक है। तो अगर मैं इसको सेंटर में यूज़ करती हूँ तो इसकी लंबाई कम आ रही है। थोड़ी सी लंबाई को इंक्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे इसके अंदर डिज़ाइनिंग ऐड करूँगी। तो इसके लिए ये वाला जो पीस था ना, पहले इसका ये बॉर्डर वाला हिस्सा है इस तरीके से मैंने कट किया और फिर इसको बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, ताकि एक साइड पे एक पीस को जोड़ लूँ और दूसरी साइड पे दूसरे को जोड़ के तो फिर मैं इसके साथ जो है ना डिज़ाइनिंग अपनी कंप्लीट कर सकूँ। और पीसेस को जोड़ने के बाद ऐसा भी ना लगे कि मैंने अजीब सी डिज़ाइनिंग कर दी है ना। तो पीसेस का ख्याल करके प्रिंट का हिसाब देख के आप डिज़ाइनिंग किया करें। अच्छा, अब इसकी जो लंबाई है ना ये मेरे पास 5 इंच है। ठीक है, और चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पे ये देखें चौड़ाई जो है वो 22 इंच तक आ गई है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और पीस मैंने लिया है यहाँ पे। ये पहले से ये पट्टियाँ मेरे पास मौजूद थी। इनकी जो चौड़ाई है यहाँ पे 3 इंच है और इस पीस को मैंने 20 इंच तक चौड़ा लिया है। ठीक है, आप इसको भी 22 इंच तक ले सकते हैं चौड़ा। इन दोनों पीसेस के साथ अब मैंने करना ये है कि इन दोनों की पहले एक जो साइड है ना उसको मैं बारीक सा फोल्ड करूँगी। ठीक है, दोनों पीसेस की, और उसके बाद इन दोनों पीसेस के अंदर मैंने ना फ्रिल यूज़ करनी है इनके साथ, यानी इसकी दूसरी साइड पे ना इस तरीके से प्लेट्स बना के तो दोनों की फ्रिल्स तैयार कर लेनी है। तो फ्रिल्स तैयार कर लेने के बाद अब इनको मैंने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ये वाला प्लेन पीस हम लेंगे और इसको खोल के रखेंगे, सीधी साइड ऊपर की तरफ करनी है और इसकी एक साइड पे हमने इन दोनों पीसेस को यूज़ करना है। ठीक है जी, तो जो बड़े वाला है ना उसको नीचे हमने रखना है, तो उल्टा करके, और इसके यहाँ पे हम इसको सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसके किनारे पे एक सिलाई टॉप की हम बाद में लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इस्त्री की मदद से ये अच्छे से बैठ सकता है। अब मैंने 2 इंच के फासले पे एक निशान लगाना है, जहाँ पे हमारी फ्रिल की सिलाई ख़त्म हो रही है ना वहाँ से ऊपर हमने 2 इंच के फासले पे डॉट्स लगा के तो इनको आपस में मिलाते हुए हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर ली है और अब इस लाइन के ऊपर हमने दूसरी जो छोटे वाली फ्रिल है ना वो लगानी है और इसको हमने इस तरीके से उल्टा करके रखना है और फिर इसको हमने ऐसे स्टिच करना। स्टिच करने के बाद हम इसको नीचे ऐसे पलटेंगे और इसके किनारे पे भी हम टॉप पे एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स होके बैठ सके। दोनों फ्रिल्स को मैंने लगा लिया। अब इस पीस को हम इस हिसाब से डबल कर लेते हैं। फ्रिल्स के साथ जो है ना इसकी थोड़ी सी जो लंबाई है ना इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है जी, आपके पास भी पीसेस कम हो तो आप ये वाला डिज़ाइन बना के पीसेस को की लंबाई को कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोनों को बिल्कुल बराबर करके 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया है। एक पीस जो है वो मैंने फ्रंट पे लगाना है, एक बैक पे लगाना है। तो ये जो फ्रिल वाला है ये मैं फ्रंट पे लगा लूँगी। अच्छा, दोनों की चौड़ाई लंबाई सेम है। एक पीस को साइड पे कर लेती हूँ, तो मेजरमेंट के लिए मैं सिर्फ एक ही पीस यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है जी, अच्छा, अब ये जो शर्ट की साइड कटिंग्स है ना, इन चारों पीसेस को मैंने इसके बराबर लंबाई में कट कर लेना है। पहले मैं इनकी जो लंबाई है ना वो सेंटर वाले पीस के हिसाब से बराबर में कट कर लेती हूँ इस तरीके से। अब बराबर में कट कर लेने के बाद ये वाले जो शर्ट के पीसेस हैं ना ये भी मैं आपको दिखा दूँ। जो फ्रंट के पीसेस होते हैं इनकी एम्ब्रॉयडरी और बैक वालों की एम्ब्रॉयडरी जो है ना, सॉरी जो प्रिंट है ना वो चेंज है। अच्छा, इन पे एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये प्रिंट है, सॉरी मिस्टेक हो गई है। तो ये जो फ्रंट वाले हैं ना इनको मैंने फ्रंट पे ही लगाना है, इनके सेंटर में मैंने फ्रंट का ही पीस लगाना है। ठीक है, ये देखें ये वाला प्रिंट जो है ये फ्रंट साइड पे आएगा, यहाँ पे जोड़ ये लगेगा दूसरी साइड पे भी
ठीक है। इसको हम ऐसे ऊपर नीचे रखेंगे सेट करके और बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी है। कुछ भी हमने मज़ीद अगर आप इसकी ज़्यादा डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं ना तो आप इसके अंदर पाइपिंग वगैरह का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेसेस वगैरह का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है जी। और बैक वाले पीसेस को बैक के साथ हमने स्टिच कर लेना है, ठीक है जी, इस तरीके से। तो फ्रंट और बैक के सारे पीसेस को जोड़ के मैंने आपस में ये देखिए इन दोनों को डबल में फोल्ड करके ऐसे बिछा लिया ताकि मैं इससे आगे वाली जो मेजरमेंट है ना वो कर सकूं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो इसकी ओपन साइड है ना वहाँ से मैंने तकरीबन जो है ना 2 से 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। आप 2 इंच पे भी लगा सकती हैं, 2.5 इंच पे भी लगा सकती हैं, बच्ची छोटी है तो 2 इंच पे काफ़ी रहेगा। अब इस साइड पे भी हमने शोल्डर को कंप्लीट करने के लिए आर्म होल को तो 1.5 इंच पे मार्क लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक और पीस कट करना है, बल्कि 2 पीस मैंने कट करने हैं शोल्डर के हिसाब से। जितना भी हमारा शोल्डर होगा ना उससे 1 इंच बढ़ा के मैंने यहाँ पे ना जितना मैंने शोल्डर कट करना है, मैंने 10 इंचज़ पे कटिंग करनी है तो मैं 11 इंचज़ पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी। मेरे पास 2 पीसेज हैं, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो मैं तकरीबन 5 इंचज़ लूँगी। हाफ इंच सिलाई के अंदर के जाने के बाद यहाँ पे 4.5 इंचज़ इसकी जो चौड़ाई है ना वो रह जाएगी। तो पूरी आर्म होल के हिसाब से मैंने इसकी चौड़ाई नहीं लेनी, आर्म होल से तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक हमने कम ही इस पीस को लेना है, तभी ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये 2 पीस मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं। इन दोनों पीसेस को अब हमने स्टिच कैसे करना है, पहले मैं इन पीसेस के हिसाब से आपको दिखा दूँ कि इनको मैंने लगाना कहाँ है। ये देखिए यहाँ पे ये लगेंगे, ये जो मैंने 2.5 इंच आगे छोड़े ना 2 इंच, इसको ऐसे स्टिच करते वक्त भी आगे की तरफ ही छोड़ेंगे। और अब ये देखें यहाँ पे इसकी लंबाई जो है वो 23 इंच तक कंप्लीट आ गई है। इसको आप टॉप के तौर पे यूज़ करेंगे तो ये 6 साल की बच्ची भी आराम से पहन लेगी। अब यहाँ पे कट लगा लेते हैं ताकि ये चारों पीसेस पे ये कट जो है ना वो चला जाए। बैक को फ़िलहाल साइड पे करती हूँ, मैं सिर्फ आपको फ्रंट समझा देती हूँ पहले। तो फ्रंट साइड को हम ऐसे ओपन करेंगे और फ्रंट वाला जो पीस है उसके नीचे हमने इसको ये जो कट है ना यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है और छोटी छोटी सी प्लेट्स बना के ना जैसे भी आप मुनासिब समझे, ठीक है, जैसे आपको अच्छी लगें वैसे आप इसकी प्लेट्स बनाएं और इसको यहाँ पे इस पीस के साथ सिंपल तरीके से स्टिच कर लें। ये देखिए इस तरीके से हमने इन पीसेस को आपस में स्टिच कर लेना है। यहाँ से कट को बिल्कुल बराबर मिलाना है दूसरी साइड पे भी और इन पीसेस को आपस में हमने जोड़ लेना है। ये फ्रंट साइड हो गई है। इसके बाद जो बैक साइड है इसको हमने कैसे स्टिच करना है, बैक को हमने थोड़ा चेंज करना है। तो कट से मिला के रखना है ऊपर वाले पीस को और पीछे जितना भी हिस्सा रह जाता है ना उसको हमने मार्क करने के बाद इस वाले हिस्से को एक छोटी सी प्लेट की सूरत में हमने यहाँ पे सिलाई लगाना है, ठीक है जी, तकरीबन 2 इंच तक, इससे ज़्यादा नहीं लगानी है, ठीक है। अगर बच्ची बड़ी है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्लेट बहुत ज़्यादा बड़ी हमने नहीं बनानी। ये देखें ये फ्रंट साइड के जो पीस था ना ये मैंने साइड पे प्लेट्स बनाई हैं, ठीक है। सेंटर में मैंने कोई प्लेट नहीं बनाई है, साइडों पे बनाई हैं 3-3 प्लेट्स। और ये लेस हम रख के ना जो जोड़ है उसके ऊपर, तो इस लेस को मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। 2 सिलाइयाँ लगाऊँगी इस लेस के ऊपर और यहाँ पे इसको जोड़ लूँगी। इसके बाद जो बैक है ना इसकी ये यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको खोल के ना इसका बिल्कुल सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे हम इसकी सेंटर में क्रीज बैठाते हैं ये मैं बताती हूँ। सेंटर में आप ये कट का निशान लगाएं और इस निशान को बिल्कुल आपने सेंटर वाली सिलाई के ऊपर रखना है। ये देखें दोनों साइडों पे बिल्कुल बराबर हमने इसको करना है इस तरीके से। और यहाँ इसके ऊपर हमने इस्त्री की मदद से पहले इसकी प्रेस बिठानी है, यहाँ पे एक सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट करना है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना उसको हमने इसके साथ अटैच कर लेना है। ये देखें इस तरीके से मैं आपको रख के दिखाती हूँ। कट को कट के साथ में लाना है और यहाँ से हमने एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें ये फ्रंट साइड पे मैंने लेस भी लगा ली है और बैक साइड की भी यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखें बैक बहुत ही प्यारी और क्यूट सी लग रही है। ये देखें फ्रंट के साथ साथ बैक भी हमारी बहुत ही स्टाइलिश होनी चाहिए। अब दोनों पीसेस को फिर से मैं फोल्ड करके बिछा लेती हूँ ताकि बाकी की जो मेजरमेंट है ना वो हम कंप्लीट कर सकें। दोनों पीसेस को ऊपर नीचे मैंने सेट करके बिछा लिया है। और अब सबसे पहले मैंने शोल्डर के लिए मार्क करना है, तो शोल्डर 5 इंचज़ पे मैंने लेना है। ये जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो इसीलिए रखा था कि जो हमने अब मेजरमेंट करनी है तो नीचे वाले हिस्से पे हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो यहाँ पे ये देखें हमने 5.5 इंचज़ इसका आर्म होल लिया है और यहाँ से हम इसकी आर्म होल की शेप बनाएंगे। इसके बाद चेस्ट के लिए जस्ट हम मार्किंग करेंगे। चेस्ट जो है वो 7 इंचज़ पे करनी है और हल्का सा हमने इसकी शेप बनानी है, अदरवाइज़ इसकी कोई फिटिंग नहीं है। ये देखिए ऐसे, ठीक है।
और यहाँ से ड्रॉ करने के बाद नीचे से भी हम इसका जो घेर है वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक इसकी गुलाई कर लेंगे। गुलाई में जब हम फ्रॉक या टॉप तैयार करते हैं ना तो उसकी शेप बहुत अच्छी आती है। अब जितनी मैंने मार्किंग की है पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ ना, आपको अगर यहाँ तक कुछ भी समझ आए हो, वीडियो समझ आ रही हो या आज का ये टॉप डिज़ाइन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और इस तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइंस देखने हों तो चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब मैंने गले के लिए मार्किंग करनी है, तो गले की चौड़ाई जो है वो मैं तकरीबन 2 इंच रखूँगी और इसकी लंबाई भी मैं 2 इंच ही रखूँगी। और ये बैक का गला है, बैक के हिसाब से मैंने दोनों की कटिंग यहाँ पे की है। और अब जो बैक साइड है ना, बैक साइड, सिर्फ बैक साइड पे मैं तकरीबन 2 इंच तक कट लगाऊंगी। और अब मैं बैक को जो है ना साइड पे करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं शोल्डर की 1/2 इंच तिरछी कटिंग कर लेती हूँ। बैक को मैंने हटा लिया है और अब फ्रंट साइड का जो गला है उसको हम 1 इंच तक और गहरा कर लेंगे। इसके बाद आर्म होल की भी हल्की सी हम शेप बना लेंगे, बहुत ज़्यादा गहरी कटिंग नहीं करनी है। टॉप डिज़ाइन से होता है या जो फ्रॉक होती है बच्चों की, उनकी लूज़ ही फिटिंग वगैरह होती है। अच्छा, अब गले के ऊपर मैंने सिंपल पट्टी रख के लगानी है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी सिंपल मैंने पट्टी लगानी है। कई सारी वीडियोस में मैं ये पट्टियाँ कट करने का तरीका आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे शोल्डर की सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। अच्छा, मैं आपके साथ स्लीव्स की कटिंग भी अभी शेयर करने लगी हूँ, लेकिन आपको बताती चलूँ कि स्लीव्स अटैच करने के बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगानी होगी और उसके बाद हमने सिंपल नीचे से जो इसका दामन है ना फ्रंट बैक का, वो फोल्ड कर लेना है। अच्छा, इसके बाद ये 2 पीसेस जो बच की है ना, इनके साथ हमने स्लीव्स बना लेनी है। ठीक है, इसको ऐसे स्लीव्स के लिए हमने फ़ोल्ड किया है। चौड़ाई यहाँ पे 7 इंचेस मैंने ली है और लंबाई भी तकरीबन 7.5 इंच तक है। तो यहाँ से मैं स्लीव्स कट कर लेती हूँ। सिंपल स्लीव्स बनाऊँगी, जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश वगैरह या कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं कर रही हूँ, हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अच्छा, सिंपल स्लीव्स मैंने कट किए हैं। अब इन स्लीव्स को जो है मैंने यहाँ पे अपनी फ्रॉक के साथ अटैच कर लेना है। और ये जो पीसेस बच गए हैं ना, ये हमने गले वगैरह की नीचे पट्टियाँ वगैरह कट करके तो गले वगैरह को तैयार करना है और फिर इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा फ्रॉक जो है वो माशाल्लाह से बन के तैयार हो गया है। इसमें सिर्फ हमने एक लेस का इस्तेमाल किया, अदरवाइज़ उसके ऊपर हमने कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग नहीं की, कोई एक्स्ट्रा हमने इसके ऊपर ख़र्चा नहीं किया। लेकिन आप इसको तैयार होने के बाद देखें, इसकी आप लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ये फ़्रॉक लग रहा है। और ये पहना हुआ भी बच्चियों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। इसको आप जीन्स वगैरह के ऊपर पहना सकते हैं, प्लाज़ो के ऊपर भी पहना सकते हैं, पैंट के ऊपर भी पहनाना चाहें तो पहना सकते हैं। बच्चियों के साथ इस तरह की हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करके जो हम बच्चियों को ड्रेसेस पहनाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारे लगती हैं। तो आज का ये टॉप डिज़ाइन आपको कैसा लगा है, ये आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। और इस तरह के प्यारे प्यारे से फ्रॉक के टॉप के डिज़ाइंस देखने हों बच्चियों के लिए तो मेरे चैनल का विज़िट करते हुए जाइएगा। मैंने अपने चैनल पर छोटी बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन अपलोड कर रखे हैं। इसके अलावा सिर्फ पीसेस के साथ अगर आपने ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग करनी हो तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बेबी फ्रॉक डिज़ाइन विद लेफ़्ट ओवर पीसेस के नाम से। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।